Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित श्रीमद् भागवत गीता के भाव ने इतना व्यापक स्वरूप ले लिया है कि यहाँ के लोगों के साथ साथ देश विदेश के लोग भी श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित होकर इससे जुड़ रहे हैं। इस गीता महोत्सव में आम लोगों के साथ साथ देश विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी जिस रूप में बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि इस पवित्र धरा जहाँ पर गीता का उपदेश हुआ है, विश्व स्तर पर सम्मान पा रही है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज आज मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज ने ब्रह्म सरोवर के कौशल्या घाट पर लगाई गई हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहाँ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष डोमन सिंह किरमच ने उन्हें प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके उपरांत गीता मनीषी ने हरियाणा, तंजानिया और उड़ीसा के पवेलियन सहित जनसंपर्क विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी सरस और शिल्प मेले का भी अवलोकन किया। उन्होंने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। प्रोजेक्ट है सरस्वती नदी का, आदि बद्री से लेकर जो उद्गम स्थल है हरियाणा में, वहां से लेकर सिरसा O2 हेड तक का इसमें पूरा वर्णन आया है। और अगर मैं ऊपर से बात करूं, ये सोम नदी है यहाँ पर, यहाँ से हिमाचल में अपने हरियाणा में एंटर होती है सरस्वती नदी, और यहाँ से ऐसे होते हुए ये विभिन्न नदियों के साथ ये अपना सरस्वती नगर आ जाएगा। यहाँ पर ये सरस्वती नगर है, ये सभी घाट हैं, और इसके नदी के साथ हमारे ये सारी जो टांगरी मारकंडा है, टांगरी है और ये गग्गर है, ये सारी नदियां साथ मिलकर ऐसे ये विभिन्न घाट हैं जो हमने घाट बनाए हैं। बहुत कम दिखाए गए हैं, बहुत ज्यादा घाट हमने अभी तक बना दिए हैं। जितने भी गांव पड़ते हैं इसके किनारे सरस्वती के, लगभग हर गांव में हम 122 से 23 गांव में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। चाहे घाट है, चाहे किसी तरह का पुल का निर्माण है, सरस्वती का मेंटेनेंस है, हर तरह का काम हम ये। और ये आगे सिरसा O2 हेड, ये O2 हेड का बहुत बड़ा रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर में जाकर ये सरस्वती का पानी गिरता है, और ये गग्गर भी आकर जाकर इसमें मिलती है। मोस्टली 11 से 12 नदियां, बड़ी नदियां जो हैं वो सरस्वती के पानी में आकर मिलती हैं, और सरस्वती इन सब के पानी को लेकर आगे बढ़ती है। ये आज प्रदर्शनी आज इसमें हरियाणा सरकार की ओर से लगाई गई है। आज भी सरस्वती नदी लगभग 400 किलोमीटर में पानी सरस्वती में हमने चलाया है, और हर एक व्यक्ति आज ये पाता है कि हाँ वाकई में सरस्वती हमारे क्षेत्र से बहती है। कहीं थोड़ा है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन हम मैक्सिमम जगह पर आदि बद्री से लेकर O2 हेड सिरसा तक पानी हमारा, और मेंटेनेंस का काम बहुत सारा सरस्वती के ऊपर चल रहा है। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आज हमने सभी को दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा, हमने अपनी तरफ से भेंट दी। राखीगढ़ी में भी 10,000 साल पुरानी एक नदी के अवशेष मिले, क्या कहेंगे? देखिए, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुरातात्विक जितनी साइट्स हैं, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, उनमें से 70% सरस्वती नदी के किनारे हैं। राखीगढ़ी भी उनमें से एक है, और राखीगढ़ी का अभी 10,000 साल का मिला है, लेकिन उससे पहले कुणाल जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद में है। कुणाल जो साइट हमें मिली है, कुणाल भी पहले ही 1 साल पहले ये आ गया था कि सरस्वती के किनारे जो सभ्यता पनपी है वो 10,000 साल पुरानी है। यानी कि अगर मैं विश्व की बात करूं तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सरस्वती सिंधु के किनारे पनपी हैं। इसी का प्रमाण है। अगर मैं आपकी बात मानूं तो अगर कोई आज प्राचीन काल में कोई चीज जिंदा है तो केवल सरस्वती है। तो कितना काम पूरा हो चुका है जी? अभी देखिए, काम तो बहुत सारा हमारा बकाया है। ऊपर का हमारा डैम का, बैराज का, रिजर्वायर का बहुत बड़ा काम है। हम सरस्वती की अलाइनमेंट कर रहे हैं, कहीं चौड़ाई कर रहे हैं, कहीं उसके बांध बना रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं घाट बना रहे हैं। तो बहुत लंबा काम है, समय लगता है, एकदम से चीजें बिल्कुल आसानी से नहीं होती। शुक्रिया।